नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सूरजपुर से खबर, जहां बीच सड़क स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। हाथ में ही पटाखा रखकर फोड़ने से आग लग गई। पटाखा फोड़ने से घर में रखे पैरा में भी आग लगी है। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे थे। युवक कोतवाली थाने के बड़का पारा इलाके की ये घटना है। बीच सड़क पर ही स्टंट करना भारी पड़ा और ऐसे में आप देख सकते हैं पटाखे जलाए जा रहे थे और बीच सड़क पर सेलिब्रेशन हो रहा था, बर्थडे सेलिब्रेशन। लेकिन देखते ही देखते ये देखिए आग लग गई। जो पैरा रखा हुआ था इसमें आग लगी है। घर में रखे पैरा में आग लग गई। बीच सड़क पर ये दरअसल स्काई शॉट्स जो है जला रहे थे और कैसे ये सेलिब्रेशन जो है भारी पड़ा उसकी तस्वीर आती है। वरुण राय संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सेलिब्रेशन भारी पड़ गया और बीच सड़क पर इस तरीके से स्काई शॉट्स और तमाम तरीके के पटाखे जलाए जा रहे थे। जो सुरक्षा के मानक होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया। ध्यान में नहीं रखा गया। उसी तरह से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर स्टैंड कर रहे थे और प्रशासन कहाँ थी कि सरेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा था। ऐसे में जब स्टंट किया जाता है स्काई शॉट के साथ में, एक किसान के घर में पटाखा जाता है और पर्यावरण में आग लगने के बाद लाखों का नुकसान हुआ। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा और भी हो सकता था। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो भी नदारद नजर आए, क्योंकि इस तरह से आचार संहिता के बीच में देर रात जिस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था उस पर नजर न होना प्रशासन की ये समझ से परे है। जी बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए स्काई शॉट्स कैसे यहाँ पर और तमाम तरीके के पटाखे जलाए जा रहे हैं, इनकी वजह से वहां रखे पैरा में आग लग गई और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली। ग्रामीण की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस मुखबरी के शक में मौत के घाट ग्रामीण को उतारा। मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। वारदात स्थल पर नक्सली पर्चे फेंके गए हैं। एसपी वाईपी सिंह ने घटना की पुष्टि की है। तो कायराना करतूत नक्सलियों की यहाँ पर देखने को मिली है और ऐसे में सवाल ये कि इस तरीके से ग्रामीण को जो निशाना बनाया गया है वो कहाँ तक सही है, क्योंकि मुखबिरी का शक था इस ग्रामीण पर और पर्चे भी देखिए किस तरीके से नक्सलियों की तरफ से फेंके गए हैं। हत्या कर दी गई ग्रामीण की, गला रेत कर हत्या की गई है। शक था कि वो मुखबिरी कर रहा है और राजनांदगांव की ये खबर आपको दिखा रहे हैं। एसपी वाईपी सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा सीट पे होने हैं और ये नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसी कायराना हरकत को अंजाम देते हैं। आपको वही बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने नक्सली ऐसे ही ग्रामीणों की हत्या करते हैं। वहीं जो पर्चा मिला है उसमें नक्सलियों ने यह आरोप लगाया है कि ये ग्रामीण जो था जिसकी हत्या कर दी गई वो पुलिस का मुखबिर था। इस कारण इन्हें मौत के घाट उतारा गया है। वहां नक्सली पर्चे भी बरामद हुए हैं और नक्सलियों ने जो मोबाइल टावर है उसे भी आग के हवाले कर दिया है और गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राकेश।
और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां साइबर ठगों ने ठगी का नया पैंतरा निकाला है। पिछले कुछ दिनों से साइबर ठग मैनपाट ब्लॉक के 3 छात्राओं को कॉल कर रही हैं और छात्रों के बीच परीक्षा में फेल होने की बात कह रहे हैं। साथ ही नंबर बढ़ाने का झांसा देकर रुपए की डिमांड भी कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ठग खुद को माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कर्मचारी बताते हैं। इनका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। अरे नंबर बढ़वाना है। इस नंबर पे कॉल आया था। कब? कल। हाँ, तो कल तो आपको कॉल किए थे। तो आप क्या कहना चाहती हो जो बताओ। मैं रायपुर से बात कर रहा हूँ। सर पास हो जाते तो बढ़िया रहता। पैसा लगेगा, पैसा दो, हम कर देते हैं। कितना लगेगा सर? 5000 लगेगा। 2 विषय में फेल है ना। मैं बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ जी। अरे नंबर बढ़वाना है। तो साइबर ठग के निशाने पर छात्र हैं। उनका ये कहना है कि आप फेल हो रहे हैं, नंबर कम आ रहा है और अगर नंबर बढ़ाना है तो पैसा दीजिए। इस तरीके से छात्रों को परेशान कर रहे हैं और डरा रहे हैं, जिसके चलते छात्र परेशान हैं और वो इस तरह की ठगी से बचना चाहते हैं, जिसको लेकर शिकायत की गई है। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, अब ठगी का एक नया तरीका सामने आया है, विस्तार से बताइए कैसे ये ठग कॉल करते हैं, क्या कहते हैं, ताकि जो छात्र हमें सुन रहे हैं या जो अभिभावक हमें सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे कॉल से सतर्क रहें, सावधान रहें। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है इन सातिर ठगों जो साइबर ठग हैं। इस बार जो है साइबर ठगों ने ठगी का नया पैंतरा आजमाया है और इस बार छात्रों को निशाना बनाया है जो बोर्ड परीक्षा में जो बैठे थे और जिनका रिजल्ट हाल ही में आने वाला है। ऐसे छात्रों के साइबर ठग बेकायदा नंबर व्यवस्था कर उनको फोन लगा रहे हैं और ये उनको कह रहे हैं कि आप फेल हो गए हो 2 सब्जेक्ट में और इसके बदले में वो रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी ये बता रहे हैं और लगातार जो है मैनपाट ब्लॉक में 3 जो छात्र हैं जो ग्राम पंचायत पेंट के हैं और हाई स्कूल पेंट में ही वो पढ़ते हैं, उन छात्राओं के पास लगातार ये साइबर ठग फोन कर रहे हैं और उनको पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उनको 70% तक बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं और लगातार जो है अभिभावक इससे परेशान हैं और इनकी शिकायत जो वहाँ के शिक्षक को दी गई और शिक्षक के माध्यम से ये ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है। अब सोशल मीडिया पर ये ऑडियो जो है ठगों का ये वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत लगातार जो है परिजन जिला शिक्षा अधिकारी को भी किए हैं और सरगुजा एसपी के पास भी इसकी शिकायत किए हैं। लेकिन इन पर जो है उन्होंने कहा है कि इन पर सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से जो साइबर ठग हैं वो इस बार छात्रों को निशाना बना रहे हैं, ऐसे में जो है जो छात्र हैं वो यहाँ परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया श्रवण, जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी रायपुर की बात करेंगे और बताएंगे कि इस बार अप्रैल के शुरुआती दिनों से ही पारा कितना ज्यादा बढ़ने लगा है, जहां सुबह से ही लोगों को गर्मी के तीखे तेवर का सामना करना पड़ रहा है। ये भी बता दें कि पिछले 10 साल में यहां 4 बार तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहा है। इस साल अप्रैल के शुरुआती से ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बीते दिनों रायपुर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस बार गर्मी पिछले 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो अब रायपुर वासियों के लिए ये खबर बेहद ही अहम है कि गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। इस बार हीट वेव्स दिखाई देंगे, जिससे कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना होगा। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, इस बार सामान्य से ज्यादा तापमान रहने का अनुमान है। मौजूदा समय में मौसम का मिजाज कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल जिस तरह से चिलचिलाती धूप है, उमस है और एक तरह से कहा जा सकता है कि हीट स्ट्रोक भी अब आने वाले समय में चलने की संभावना है। और जिस तरह से राजधानी रायपुर का जो तापमान है 40 के करीब तापमान दर्ज किया गया है, इसी तरह प्रदेश के जो राजनांदगांव है सबसे अधिक गर्म दर्ज किया गया है। 41 डिग्री तापमान वहाँ पर पहुँचा है। यहाँ तक के सरगुजा बस्तर, जहाँ पर घने जंगल है, वन आच्छादित जो जिला है,
वहाँ पर भी जो तापमान है वो 39 डिग्री के ऊपर पहुँच गया है। मतलब चाहे वो पठारी क्षेत्र हो या फिर जो वनांचल क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर गर्मी है, भीषण गर्मी अभी तक जो पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग सुबह से ही जो जतन करना शुरू कर दिए हैं। लोग गमछा लेकर के निकल रहे हैं, शीतल पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ का तापमान अभी अप्रैल के महीने से छत्तीसगढ़ इस तरह से तप रहा है, तो ये संभावना है कि आने वाले जो समय है मई और जून है उसमें भी तापमान और अधिक बढ़ सकता है। अगर हम छत्तीसगढ़ के पुराना ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर चूंकि कर्क रेखा है वो गुजरती है, तो कई जिले ऐसे हैं तो यहाँ के तापमान में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी। अभी फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 24 घंटों के भीतर कुछ तापमान में गिरावट होगी। कुछ जिलों में बारिश और हल्की जो बूंदाबांदी है वो हो सकती है, तो उससे ज़रूर राहत मिल सकती है, लेकिन उमस फिर बढ़ेगी, फिर जो गर्म हवाएं हैं वो चलेंगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सूर्यदेव जो अपनी तपिश है, अपनी जो तपिश है वो लगातार दिखा रहा है और गर्मी का असर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी तेज गर्मी है यहाँ पर पड़ रही है। जी अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ने के दिन आ गए हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। सरगुजा जिले में बढ़ते गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। लोगों को गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले के सभी अस्पतालों में ओआरएस काउंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में ओआरएस घोल, जिंक की टैबलेट और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि तेज धूप और गर्मी से लोगों को होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। अंबिकापुर के शहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल में बनाए गए ओआरएस काउंटर से इलाज कराने आने वाले लोगों के लिए इसका लाभ जो है वो मिलेगा। ऐसे में आने वाले समय में जो गर्मी है बहुत ज्यादा क्योंकि बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में व्यवस्था ओआरएस की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की यह पहल, ओआरएस घोल और जिंक के टैबलेट्स अस्पताल में आने वालों को भी लाभ मिलेगा जो अस्पताल आएंगे, ताकि उनको गर्मी से परेशानी ना हो, बीमारियां ना हो। और लू से ज़्यादा परेशानी होती है, तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से बीपी हाई लो होने लगता है, तो इसके चलते सामान्य रखने के लिए लोगों की सेहत को यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। अभी का 2-4 दिन काफ़ी गर्मी यहाँ पास है। हम सरगुजा में आने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में देखे सर, लाइन लगा करके पर्ची कटवाने के बाद फिर यहाँ पास पानी वानी का सुविधा था, मस्त यहाँ पास ग्लूकोज वगैरह रखा हुआ है, जिंक की गोली रखी हुई है, तो सर अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था। ग्लूकोज रखल रहे, पानी की व्यवस्था और गर्मी की वजह से व्यवस्था ठीक है। गर्मी में लू मारता है, इसलिए तो पिए से गर्मी कम लगी, ठंडा लगी। समस्त अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सब सेंटर्स पर, मेडिकल कॉलेज एफिलेटेड हॉस्पिटल्स में तथा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ओआरटी कॉर्नर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर ओआरएस का घोल बना बनाया रखा जा रहा है तथा साथ ही जिंक की टेबलेट्स भी रखी गई हैं। जिंक और ओआरएस देने से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की जो परेशानियाँ आती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी आती है पसीना ज़्यादा होने से, हीट स्ट्रोक के कारण, उसको दूर किया जा सकेगा। जांजगीर चांपा में एफएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एफएसटी ने जब्त किए हैं 2,90,000 रुपए। वाहन चेकिंग के दौरान ये पैसे जब्त किए गए हैं। कार में पैसा लेकर जा रहा था नंदलाल देवांगन। दस्तावेज नहीं मिलने पर पैसों को जब्त किया गया है। पामगढ़ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कैलाश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, ये पता चल पाया है कि इतने भारी संख्या में, मात्रा में जो कैश है वो कहां से आ रहा था, कहां से जा रहा, कहां जाने वाला था? जी, नंदलाल देवांगन नामक एक व्यक्ति था जो चंद्रपुर से पैसा लेकर बिलासपुर की ओर जा रहा था और वो शॉर्टकट रास्ते अपनाकर जा रहा था। इसी दौरान मेऊ भाटा में एफएसटी की टीम द्वारा जांच किया गया वाहनों की, तब ये नोट से भरे बैग मिले और उससे वैध दस्तावेज नहीं पाने पर उसको अभी आयकर विभाग को सौंप दी गई है और पुलिस जाँच कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए कैलाश। महासमुंद में बीजेपी प्रत्याशी की सुरक्षा में चूक देखने को मिली, जहां बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी का मोबाइल फोन चोरी हो गया।
नामांकन रैली के दौरान ये मोबाइल फोन चोरी हुआ है। मोबाइल ढूंढने में साइबर सेल की टीम अब लगी हुई है, लेकिन सुरक्षा में ये बड़ी चूक। प्रत्याशी का मोबाइल फोन चोरी हो जाता है। अब जो आईटी की टीम है वो लगातार ट्रेस कर रही है लोकेशन और मोबाइल फोन को ढूंढने की कोशिश अभी चल रही है। नामांकन रैली के दौरान मोबाइल चोरी हुआ। रायपुर में 22 लाख का गांजा पकड़ा गया है और 110 किलो गांजे को पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया है। अभनपुर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। उड़ीसा का रहने वाला है ये तस्कर जिसे गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर रायपुर से है, जहां दूसरे चरण के चुनाव के लिए 95 नामांकन जमा किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं और ऐसे में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीट के लिए नामांकन 52 प्रत्याशियों ने 95 नामांकन किया है और ऐसे में महासमुंद में सबसे ज्यादा 43 नामांकन दाखिल हुए। राजनांदगांव में 32 नामांकन जमा हुए हैं और कांकेर में 10 प्रत्याशियों ने जमा किए हैं 20 नामांकन। 26 अप्रैल को होगा दूसरे चरण का मतदान। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आ रही है, जुबानी प्रहार भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। इस बार पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने जुबानी हमला बोला। उन्होंने पूर्व सीएम के उस बयान पर तंज कसा जिसमें सीएम ने कहा था कि राजनांदगांव से 323 उम्मीदवार मैदान में होंगे। दरअसल राजनांदगांव में सिर्फ 23 उम्मीदवारों ने ही नामांकन करवाया, जिसके बाद तंज कसते हुए नितिन नबीन ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि भूपेश बघेल की साख खत्म हो चुकी है। उनकी पार्टी के लोग फॉर्म जमा नहीं करवा पाए। कहने पे उनके पार्टी के लोग नामांकन नहीं कर पाए, उनके कहने पे वोट कितना मिलेगा अब आप समझ सकते हैं। पूरी कांग्रेस को आह्वान किए थे कि 300 400 500 लोग नामांकन करें, 10% भी लोग उनके कहने पे नामांकन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी उनकी साख खत्म हो चुकी है। और अब खबर रायपुर से, जहां बीजेपी का पोस्टर वॉर लगातार जारी है। बीजेपी ने फिर से कार्टून जारी किया है और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का कार्टून जारी किया गया है। कार्टून जारी कर देवेंद्र पर निशाना साधा गया। कार्टून में देवेंद्र को कोयलेंद्र लिखा गया है। बिलासपुर वालों इस कांग्रेस प्रत्याशी को हर तरफ कोयला ही कोयला दिखता है। इस तरीके से जो पोस्टर है वो जारी किया गया। तो बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी हैं देवेंद्र और अब पोस्टर के जरिए उन्हें कोयलेंद्र जो है दिखाने की कोशिश की गई है और लिखा गया है कि हर तरफ देवेंद्र को कोयला ही कोयला नजर आता है, इसलिए कोयलेंद्र लिखा गया है। पोस्टर वॉर बीते दिनों दिखाई दिया छत्तीसगढ़ की राजनीति में। शिव डहरिया से लेकर कवासी लखमा और ऐसे कई नेता हैं जिनको लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और अब देवेंद्र को लेकर भी पोस्टर जारी किया गया। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव और कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर इस तरीके से निशाना साधा गया। ऋषि शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अब कोयले को लेकर जो है देवेंद्र यादव पर निशाना साधा गया, क्या मायने निकाले जाए? लगातार जो है वो बीजेपी कार्टून पोस्टर जारी कर बीजेपी पर जो है वो कांग्रेस का लगातार निशाना साध रही है और इसी को जारी रखते हुए आज देवेंद्र यादव जो बिलासपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उसका पोस्टर जारी किया है। उन्हें कोयला चोर बताया है। उस पर लिखा है कि बिलासपुर वालों इस कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ कोयला ही कोयला इसको हर जगह दिखाई देता है। तो लगातार जो है वो बीजेपी कांग्रेस पर जो है निशाना साध रही है। इससे पहले भी भूपेश बघेल हो, ज्योत्सना महंत हो, चरणदास महंत
की जो पत्नी है वो कोरबा से प्रत्याशी हैं, उन पर भी जो है वो पोस्टर जारी किया था, शिव डहरिया। तो तमाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन सभी पर कार्टून से जो है पोस्टर जारी कर बीजेपी लगातार जो है निशाना साध रही है। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी हमेशा से ही मजबूत रखी है और सोशल मीडिया पर इस तरीके से कांग्रेस को घेरने का क्या असर चुनाव में नजर आएगा? जी बिल्कुल, अब मैदानी जो प्रचार है उसके साथ साथ सोशल वार भी जो है यहाँ पर दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस से काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव दिखाई दे रही है और रोज जो है आप देखेंगे कि सुबह सुबह रोज एक नया पोस्टर जो है वो बीजेपी जारी करती है, जो दिन भर जो है वो इस पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, बीजेपी भी इसमें बयान जारी करती है। तो लगातार जो है ये घेरने की एक रणनीति बीजेपी ने जो है इजाद की है, जो लगातार जो है वो सुबह सुबह रोज एक नया कार्टून जो है पोस्टर जारी कर घेरती है कांग्रेस को। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए विश्व भरण। कोरबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का पुतला फूका। उन्होंने पीएम मोदी को बयान दिया था, जिसके बाद से गुस्सा नजर आ रहा है और अब ऐसे में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सुभाष चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और चरणदास महंत का पुतला फूका। कोरबा में पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो शराबी पति ने आत्महत्या कर ली। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोती सागर पारा की यह घटना है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। कवर्धा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां जंगल में आग लगाने का आरोपी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वन कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया। भोमरदेव के जंगल में आग लगाई थी उसने। युवक के पास से माचिस भी मिली है। सूरजपुर में कुएं में फंसे कोबरे का रेस्क्यू कर लिया गया है। वन अमले ने कोबरा का रेस्क्यू किया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार जो कोबरा है उसको बाहर निकाल लिया गया। लंबे समय से वो फंसा हुआ था। वन अमले ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है कोबरा को। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। राजनांदगांव में नक्सलियों ने ग्रामीण की गला रेतकर की